Hello friends, after explaining the basics of differentiation, today we are going to continue the chain rule. So in which I am going to explain some examples of your textbook NCERT and exercise 5.2 of chain rule I am going to explain all of you. So I request all of you to go through the full video because what I feel you guys are not trying to see the video and leaving it in starting only. So please go through the full video so that you can understand the concept very easily. See, chain rule composition of functions के differentiation को continue करते हुए मैं आप लोगों को आज chain rule के कुछ example समझाने जा रहा हूँ जिससे कि आप अपने questions को easily कर सकें. देखिए, तो पहला example आपके पास अगर fx इज इक्वल टू दे रखा है sin x स्क्वायर, तो आप इस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. तो यहाँ fx का मतलब ये इट इज़ नथिंग एल्स, इट इज़ y. तो जब मैं y को डिफरेंशिएट करूँगा तो इट विल बी dy ओवर dx और fx का डिफरेंशिएशन f डैश x. सबसे पहला काम साइन को डिफरेंशिएट करना है. तो जब मैं साइन को डिफरेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा cos और इस वाले साइन के लिए एक्स स्क्वायर एक्स का काम करेगा. इट इज़ जस्ट लाइक दिस. तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है cos x. नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ एक्स स्क्वायर. तो एवरी वन नोज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x. तो दिस विल बी वॉट cos x स्क्वायर इंटू 2x और यू कैन राइट इट 2x इंटू cos x स्क्वायर. So this example from your NCERT. One more example, that is derivative of y is equals to tan 2x plus 3. तो बहुत ध्यान से समझे. तो पहला काम हमारे पास यहाँ ये कंपोजिशन है एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक का. तो tan को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो tan का डेरिवेटिव सब बच्चों को पता है. इट इज़ वॉट sec स्क्वायर एक्स और यहाँ x की जगह पे क्या लिखना है आपको 2x प्लस 3. नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ dy dx ऑफ 2x प्लस 3. तो ये फाइनल आंसर कितना हुआ आपका sec स्क्वायर 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव हुआ 2. Going towards third example, that is y is equals to sine of cos of x square. देखें ध्यान से. तो पहले मेरे को डिफरेंशिएट करना है साइन को. तो यहां साइन का जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा cos और साइन का जो एंगल है वो ये है, ये पूरा x का काम करेगा. तो इट विल बी वॉट cos ऑफ x स्क्वायर. नाउ इट इज द टर्न ऑफ दिस फंक्शन cos. तो cos का डेरिवेटिव सभी बच्चों को मालूम है माइनस का साइन. तो यहाँ cos का एंगल x स्क्वायर, तो ये साइन x स्क्वायर और अभी आपको मालूम है x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x. तो वी आर गोइंग थ्रू द चेन रूल. वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू. तो ये 3 एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. नो सॉरी, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एक्सरसाइज 5.2. तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. तो मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy ओवर dx साइन का डेरिवेटिव cos. अभी साइन का जो एंगल है तो इट इज व्हाट एक्स स्क्वायर 5 प्लस 5. नाउ इट इज द टर्न ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x. One more question.
y इज इक्वल्स टू cos sin x, तो ये भी कंपोजिशन, तो cos का डेरिवेटिव कितना माइनस साइन, और cos का जो एंगल है इट इज sin x, तो cos का काम खत्म. नाउ इट इज द टर्न ऑफ sin, sin का डेरिवेटिव कितना होगा cos x. क्वेश्चन नंबर 3, it is what y is equals to sin ax plus b, तो ये हुआ आपका dy over dx, sin का डेरिवेटिव cos ax plus b, और अब मैं ax को डिफरेंशिएट करूंगा तो इट इज व्हाट a. ये 3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए कर चुका हूं. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. तो यहां फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझा इसको. तो y इज इक्वल्स टू sec tan root x. And let me tell you one thing, these questions are not asked in examination, these are the basics of differentiation. तो ये जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे आप आगे का पार्ट कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं. तो मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस डिफरेंशिएशन की, इसके बाद जो भी आपका AOD आएगा, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, वो मैं अपलोड करूँगा. एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड फ्रॉम RD शर्मा एंड RS अग्रवाल ऑल्सो. तो इस वीडियो को ध्यान से देखें. अब यहाँ पे ये देखिए कंपोजिशन है, तो यहाँ आपने dy dx किया, तो सबसे पहला काम sec के लिए पूरा फंक्शन x है, तो जब मैंने sec को डिफरेंशिएट किया तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x, तो x में कितना लिखेंगे आप tan root x, देन sec x tan x, यहाँ tan में कितना लिखेंगे आप tan root x. तो पहला काम हमारा खत्म हुआ है अभी sec का. अब नंबर किसका आया tan का, तो tan का जो नंबर आएगा उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, तो यहाँ मैंने L2 साइड में लिख देता हूँ. तो tan का कितना हुआ sec स्क्वायर, tan का एंगल कितना है तो रूट x, इसके बाद टर्न किसका आया रूट x का, और ये कितना हुआ 1/2 रूट x, एंड उसके बाद नंबर कितना आया x का, और x का डेरिवेटिव कितना 1. तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म, 4th. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. तो 5 क्वेश्चन रूल है, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा. अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम. यहां फंक्शन क्या है देखिए, cos x स्क्वायर और sin स्क्वायर x की पावर 5. इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें. स्टूडेंट्स आर हैविंग डिफिकल्टीज इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज दे आर आस्किंग मी इन माय क्लासेस कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसको कैसे करना है. तो देखिए यहाँ प्रोडक्ट रूल तो कंफर्म है कि ये cos का एक फंक्शन अलग है जिसका एंगल x स्क्वायर है, sin का एक फंक्शन अलग है जिसका एंगल x की पावर 5 है. तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल तो लगना ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये 2 सेपरेट फंक्शन हैं और दोनों फंक्शन जो आपके वो कंपोजिशन में हैं. तो दिस क्वेश्चन स्पेशली फॉर राहुल सोलंकी. तो यहां देखिए ध्यान से, cos x स्क्वायर एंड दीज आर द 2 फंक्शन. हाउ वी विल डू इट, dy dx. पहले इसको प्रॉपर अपने रूल के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं. तो हमने क्या लिखा sin स्क्वायर x टू द पावर 5 एंड dy dx ऑफ cos x स्क्वायर प्लस cos x स्क्वायर एंड dy dx ऑफ sin स्क्वायर x टू द पावर 5. अब यहाँ कंफ्यूज ना हो, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैंने sin स्क्वायर को इस तरीके से लिख दिया है. देखें ध्यान से, सी. अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये तो हुआ sin स्क्वायर x टू द पावर 5. नाउ इट इज द टर्न ऑफ cos.
and we know that the derivative of cos is minus of sin, तो ये कितना हुआ sin x स्क्वायर, देन आई विल डिफरेंशिएट x स्क्वायर और इसका जो डेरिवेटिव कितना है 2x. इसके बाद cos x स्क्वायर, नाउ इट इज द टर्न ऑफ, यहां देखिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं. तो मैंने इस फंक्शन को ऐसे लिख लिया और आप सभी को मालूम है कि ये क्या है x की पावर n, और सबसे पहले हमें किसको डिफरेंशिएट करना है, पावर को. तो ये पावर आगे आएगी तो ये मल्टीप्लाइड में 2 हुआ और ये फंक्शन बन गया साइन x टू दी पावर 5 और इसकी होल पावर 2 में से 1 गया तो 1 बचा. नाउ इट इज द टर्न ऑफ फंक्शन साइन, एंड जो साइन का डेरिवेटिव है वो कितना है कॉस x टू दी पावर 5 और उसके बाद x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव कितना हुआ 5x की पावर 4. अब यहां पे अगर आप चाहें तो कुछ टर्म अगर कॉमन आ रहे हैं तो उसको कॉमन लेके सिंप्लीफाई करके आंसर को लिख सकते हैं. राइट, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और इसके बाद 2 क्वेश्चन और आपकी एक्सरसाइज 5.2 लगभग कंप्लीट. तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर cot x स्क्वायर. देखिए ध्यान से, अगेन इट इज अ टर्म ऑफ व्हाट, पावर cot x स्क्वायर, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज पावर 1/2. ठीक है बच्चों, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि जब भी कोई फंक्शन रूट के अंदर है तो उसका डेरिवेटिव 1/2 एंड द फंक्शन इटसेल्फ अंडर रूट cot x स्क्वायर. तो पावर का काम खत्म. नाउ इट इज द टर्न ऑफ cot, तो cot का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक x स्क्वायर. नाउ इट इज द टर्म ऑफ x स्क्वायर, इट इज व्हाट 2x, and I can cancel out this. So what is the final answer? Minus 2x cosec x square upon under root cot x square. Question number 7 is done for you, and the last question is 8, that is y is equals to cos root x. अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि dy dx ऑफ cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन रूट x और रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x. तो दीज ऑल आर द क्वेश्चन ऑफ चेन रूल. तो इन दिस वे यू विल ट्राई टू कंप्लीट द कॉन्सेप्ट ऑफ चेन रूल, बिकॉज लेटर ऑन व्हेन वी विल गो फॉर द इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, so till then you are not very smart or very perfect in chain rule, you will have difficulties. So I request all of you to go through the textbook for more and more practice, and please comment me or inbox me for your doubts so that I can upload more and more videos for all of you. Thank you so much.